हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं सोनू पाल आप सभी के समक्ष एक बार फिर से। तो मैं जो भी हमारा वीडियो देखते हैं उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन आज मैं दोस्तों आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं बात आजकल देखो क्या है कि ये 2023 का युग है और टोटली डिजिटल युग है। ये अभी आप देख रहे होंगे कि 2020 के बाद से सारी चीज़ें एकदम डिजिटली मोड हो गई हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ऑनलाइन डिजिटली काम करके आप कैसे ऐसा क्या करना है आपको जिससे कि आप एक इन जल्दी इनकम जनरेट करने वाले बंदे बन जाएं। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्काइप नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। बहुत ही यूजफुल चीज़ें आपको इसमें हम बताएंगे। दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियोस जो भी हम आपके लिए ऐसे ही टेक कंटेंट लेकर के आएंगे और आपको बेनिफिट कराते रहेंगे। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके चलें। तो आज मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। क्योंकि आज का आपने देखा होगा 2023 के युग में डिजिटल मार्केटिंग जिसके मुंह से भी देखो सब डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग करके बहुत पैसा है, क्या है। तो आज हम बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके कोर्स करने से क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या है, और कोर्स में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा और इसको सीख के आप क्या क्या वर्क कर सकते हो और कितनी तक अर्निंग कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, इन सारे पॉइंट पे आज हम बात करेंगे। तो इसके लिए लेट्स हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके सीधा आज हम एक स्क्रीन पे लेकर के चलते हैं आपको। देखो ये एक डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग एक वो प्रोसेस है, एक होल प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोटिंग करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, गूगल एडसेंस हो, किसी भी तरीके से अगर हम उसको डिजिटली तरीके से प्रमोट करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग, शुद्ध भाषा में। आते हैं, अब मैं बात करूंगा आपसे कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा और क्या क्या सीखने को मिलेगा। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करने के बाद आप बनेंगे एक डिजिटल मार्केटर। क्या बनेंगे? डिजिटल मार्केटर कहलाएंगे। और डिजिटल मार्केटर एक क्या होता है, एक पैकेज होता है, होल ऑफ पैकेज होता है। क्यों होता है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि इस कोर्स करने पे आपको क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कोर्स को करने पे आपको जो सीखने के लिए मिलता है वो तो बताया जाएगा आपको। बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की इंडक्शन, कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है। दूसरा, वेबसाइट को डिज़ाइन करना। अब वेबसाइट को डिज़ाइन करना, ठीक है, वेबसाइट को डिज़ाइन करना, किसी भी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में सिखाई जाती हैं। वो आपको वर्डप्रेस पे भी बताया जाएगा और शॉपिफाई पे भी बताया जाएगा। गोडैडी पे भी कुछ कुछ इंस्टीट्यूट जो है वो गोडैडी पे भी सिखाते हैं और भी कई प्लेटफॉर्म है वहाँ पे भी आपको सिखाते हैं। दूसरा आपको सिखाया जाएगा पॉइंट, डोमेन लेना और होस्टिंग लेना। मतलब किसी भी बिजनेस की वेबसाइट बनाने से पहले हमें उसका एक डोमेन का रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो डोमेन का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे और उसके लिए होस्टिंग कैसे लेंगे, ये भी आपको सिखाया जाएगा। वही मैंने आपको बताया, वेबसाइट क्रिएशन मतलब वर्डप्रेस पे भी। ठीक है, तीसरा आपको इसमें सीखने के लिए मिलता है ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केट और इसमें वेबसाइट क्रिएशन के साथ साथ में आपको वो कॉमर्स भी सीखने के लिए मिलता है। देखो, ये वो कॉमर्स मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब बेसिकली वो कॉमर्स होता क्या है?
वो कॉमर्स क्या होता है? वो कॉमर्स में एक तो होता है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को तो बहुत सारे लोग जानते होंगे। एक होता है वो कॉमर्स। वो कॉमर्स में क्या आता है, जो आप बेड बर्ड प्रेस हो गया, आपका सोफीफाई हो गया, इन पे जो आप साइट बना के प्रोडक्ट या सर्विसेज को लिस्टिंग करते हैं और उन पे जो भी आप काम करते हैं उसको बोलते हैं वो कॉमर्स। वो कॉमर्स के अंदर ही आपको सीखने के लिए मिलेगा क्या? ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या होता है? ड्रॉप शिपिंग भी एक पैसा अर्निंग करने का प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप बिना कोई प्रोडक्ट को माल को खरीदे, मतलब किसी भी प्रोडक्ट को होलसेल में खरीदे बिना, अपने स्टॉक को रखे बिना, आप किसी की भी प्रोडक्ट को कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड सेल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है? आपने अपनी एक वेबसाइट बनानी होती है। वेबसाइट बना करके आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उसके लिए ड्रॉप शिपिंग सप्लायर आपको मार्केट में होते हैं, जिनके साथ आपने संपर्क करना होता है। ड्रॉप सप्लायर आपका सारा काम करता है। उसके पास माल, आपका जो भी प्रोडक्ट होता है वो रखा होता है। आपने बस उस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करके आपने उसकी मार्केटिंग करके सेल करना होता है, और उस लिस्ट करते टाइम आपको अपना बेनिफिट उसमें ऐड करके चलना पड़ता है। आप क्या करेंगे? जो आपकी मार्केटिंग के थ्रू जो भी आपने किसी क्लाइंट ने उसको परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट आपको दी है, मतलब ऑर्डर किया है, आप क्या करेंगे? उस ऑर्डर को आप अपने सप्लायर को देंगे। सप्लायर उस प्रोडक्ट को पैक करके कस्टमर के एंड तक पहुंचाएगा। ठीक है। और जितना उसका पैसा होगा, जो भी उसका पैसा होगा उस प्रोडक्ट का, वो आपने पे करना पड़ेगा। और कस्टमर जो पे करेगा, क्योंकि उसने आपकी वेबसाइट से खरीदा है, तो वो आपको पे करेगा। ठीक है। ये तो हो गई वो कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग की बात। दूसरा इसमें आपको सीखने के लिए मिलता है ईमेल मार्केटिंग, मतलब बिजनेस के लिए ईमेल मार्केटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, ये भी आपको सीखने के लिए मिलता है। तीसरा आपको इसमें सीखते हैं कीवर्ड रिसर्च करना, मतलब कीवर्ड रिसर्च करना। अब कीवर्ड रिसर्च क्या होता है? देखो, कीवर्ड रिसर्च होता है किसी भी बिजनेस को, आप कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, अगर आप उसको मार्केट में ऑनलाइन तरीके से सेल कर रहे हो या उसकी ऑनलाइन डिजिटली मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसमें कीवर्ड्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि गूगल पे जो कीवर्ड्स ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं, जो ज़्यादा सर्चेबल होते हैं, उन कीवर्ड्स को आपने एनालिस करना पड़ता है और अपने प्रोडक्ट के लिए उन्हीं कीवर्ड्स को यूज करना पड़ता है, जिससे कि जब भी कोई क्लाइंट उसको सर्च करता है तो वो आपका हाई रैंकिंग पे आए और उसके सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है। तो ये कीवर्ड रिसर्च आप भी करना सीखते हैं, उसी में आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च बोल लो या कीवर्ड प्लानिंग। ठीक है। उसी के अंदर आता है कंटेंट राइटिंग। अब देखो, कंटेंट मार्केटिंग भी एक मार्केटिंग होती है। कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है? आप किसी वेबसाइट के लिए, कोई भी कंपनी है, वो आपको हायर कर लेती है, बोलती है आपने मेरे लिए, मेरी वेबसाइट के लिए ब्लॉग लिखना है। क्योंकि वेबसाइट पर, कोई भी वेबसाइट हो, उस पर ब्लॉग लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब तक आप ब्लॉग नहीं लिखोगे, ठीक है, तो कस्टमर उस पर उतना ट्रैफिक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीज़न है। अगर आप किसी वेबसाइट के लिए ब्लॉग, कोई भी वेबसाइट पे आप अपने, हर वेबसाइट में ब्लॉग का पेज बनाया जाता है, पेज होता है, उसमें आप ब्लॉग बना बना के लिख लिख के डाल रहे हो, उसमें अच्छे कीवर्ड्स यूज कर रहे हो, और कभी किसी ने सर्च किया व्हाट इज एसईएम, अब आपने एसईएम के ऊपर उसमें ब्लॉग लिखा हुआ था और उसके जो कीवर्ड थे वो सर्च ऑप्टिमाइजेशन में आ गए, तो वहाँ पे आपने, वो आप बंदा आपकी वेबसाइट पे जाएगा, मतलब वो बंदा ब्लॉग कहाँ पढ़ेगा? जा करके पढ़ेगा तो आपकी पेज में जाकर, वो कहाँ? वेबसाइट के पेज में पढ़ेगा जाके, मतलब वो आपकी वेबसाइट पे गया है, आपकी वेबसाइट पे विजिट किया है, मतलब ट्रैफिक जा रहा है। तो गूगल क्या रीड करता है कि कोई भी अगर आपकी वेबसाइट पर बार बार आ रहा है, तो मतलब गूगल सोचता है कि इस वेबसाइट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट्स हैं, तो वो जब भी कोई सर्च करता है तो उसको रैंकिंग देने लगता है, ऊपर अपर हायर रैंकिंग देने लगता है। ठीक है। ये तो होगी कंटेंट मार्केटिंग की। इसी में, इसके बाद आप इसमें सीखने को मिलता है एसईओ करना, किसी वेबसाइट के लिए एसईएम करना। बेसिकली ये भी आपके कीवर्ड रिसर्च से ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग मैंने आपको बता ही दिया, कीवर्ड रिसर्च भी बता दिया, वो कॉमर्स और फ्रीफाई, कंटेंट मार्केटिंग ये भी हो गया। इसके बाद आपको सीखने के लिए मिलता है गूगल एल्गोरिदम, गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनाट और गूगल एडसेंस। देखो, ये चारों जो पांचों जो है वो एक ही चीज़ है, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट्स हैं। मतलब गूगल पे किसी भी कीवर्ड का
या किसी भी प्रोडक्ट का या किसी भी सर्विस की एनालिटिक्स करना, मतलब उनको एनालिसिस करना कि उसका क्या डिमांडिंग है, क्या वैल्यू आ रहा है, कितना मार्केट में डिमांड है, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर सीखते हैं। ठीक इसी तरीके से गूगल सर्च कंसोल भी काम करता है, वो भी आपको वैल्यू ही बताता है। ठीक है, गूगल एल्गोरिदम भी यही है। और गूगल एडसेंस में गूगल से ऐड चला करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्वालिटी लीड्स को जनरेट कर सकते हैं, वो चीज़ें इसमें आपको सीखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब इसमें आपको उसके बाद सीखने के लिए मिलता है ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स में आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। जब आप ई कॉमर्स का उसमें आपको जब भी टॉपिक ई कॉमर्स का शुरू होगा तो ई कॉमर्स में आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ई कॉमर्स में आपको अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट और आपका हो गया मंत्रा, ये इन पे मार्केटिंग कैसे करते हैं, इन पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करके आप मार्केटिंग करके अब ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे कर सकते हैं, ये भी चीज़ें आपको इस ई कॉमर्स मार्केटिंग में ही सिखाई जाती हैं। कैसे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना है, उनको लिस्ट करते टाइम क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं, कहाँ कहाँ पे कीवर्ड्स यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, ये सारी चीज़ें बड़ी ही डीपली तरीके से बताई जाती हैं। सेम एफिलिएट मार्केटिंग भी आपको सिखाई जाती है। एफिलिएट मार्केटिंग, अब मैं आपको बता दूं, छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। एफिलिएट मार्केटिंग ये होती है किसी के भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप उसे बेच रहे हो, उसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, किसी और के प्रोडक्ट है, किसी की वेबसाइट पे है वो ऑलरेडी प्रोडक्ट, वो उसको बेच रहा है। आपने क्या किया, उसी वेबसाइट पे आप उसकी एफिलिएटिंग कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की, और आप उसको अपने तरीके से डिजिटली प्रमोट करके उसको सेल कर रहे हैं। ठीक है, और उसका अंदर जो भी आपको उसमें कमीशन बन रहा है वो आप ले रहे हैं, उसको हम एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, लीड जनरेशन वही एडसेंस हो गया, या डिजिटली तरीके से आप मार्केटिंग करके लीड जनरेशन कर रहे हैं। लीड जनरेशन से पहले यहाँ पे आपको सीखने के लिए मिलेगा सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब देखो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आज की डेट में सबसे ज़्यादा वर्केबल है, सबसे ज़्यादा बिजनेस इसी से एक्योर होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग से। सोशल मीडिया मार्केटिंग में आपको जिन पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, क्योरा हो गया, और आपका यूट्यूब हो गया, और पिंटरेस्ट हो गया, इन चीज़ों को आपको सीखने के लिए मिलेगा। मतलब फेसबुक पे आपको कैसे एड्स रन करने हैं, उस पर कैसे क्या कीवर्ड्स यूज करके या क्या टेक्निक को यूज करके आपने अपने एड्स को रन करना है, जिससे कि कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आए और क्वालिटी लीड्स जनरेट हो वहाँ से आपको। सेम ट्विटर पे, सेम इंस्टाग्राम पे, क्योरा पे भी आपको मार्केटिंग, और यूट्यूब पे भी मार्केटिंग। मतलब यूट्यूब के को जो भी आपका कोई क्लाइंट मिल जाता है आपको, या आपका अपना खुद का यूट्यूब का जो है आपका चैनल है, उसको कैसे प्रमोट करेंगे, उसमें जो वीडियो डाल रहे हैं उनमें क्या कीवर्ड्स यूज करने हैं, कैसे करने हैं, कहाँ पे करने हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाती हैं और बहुत ही डीपली तरीके से बताई जाती हैं। ठीक ठीक, ये हो गया। अब लीड जनरेशन, इन्हीं से आपका लीड जनरेशन होगा, तो ये भी इसी में आता है। तीसरा इसमें आपको सिखाया जाता है, जो पॉइंट और भी इम्पोर्टेंस आता है, वो पॉइंट आपको सिखाए जाते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन भी सिखाई जाती है। मतलब ग्राफिक डिज़ाइन में आप जो सीखते हैं बेसिकली, वो फ़ोटो एडिट करना, ठीक है, बिजनेस कार्ड बनाना, पम्पलेट बनाना, ठीक है, और आपका टेम्पलेट्स बनाना, ये सारी चीज़ें आप इसमें बनाना सीखते हैं। और वीडियो एडिटिंग करना भी सीखते हैं। शॉर्ट वीडियो, बड़ी वीडियो, सारी वीडियो आप एडिटिंग करना सीखते हैं। इसमें फेसबुक के लिए भी एडिट कर सकते हैं, किसी वेबसाइट के लिए भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सारे, अब मैंने आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटर एक कंप्लीट पैकेज होता है। अब वो पैकेज क्यों ना हो, क्योंकि उसको ये सारे काम आ रहे हैं। वेबसाइट वो बना सकता है,
उसके प्रोडक्ट को सेल वो कर सकता है, मार्केटिंग करके लीड्स वो जनरेट कर सकता है, किसी प्रोडक्ट की वीडियो बना के भी वो अच्छे से उसको वीडियो को बना करके मार्केटिंग कर सकता है, उसकी फ़ोटो में एडिटिंग करके मार्केटिंग कर सकता है। यूट्यूब पे वीडियो को एडिट करके वो डाल सकता है, कैसे डालनी है वो जानता है, फेसबुक पे कैसे वर्क करना है वो जानता है, वेबसाइट का एसईओ करना वो जानता है, एसईएम करना वो जानता है, ईमेल से कैसे मार्केटिंग करनी है वो जानता है, कीवर्ड्स को कैसे रिसर्च करना है वो जानता है, ड्रॉप शिपिंग कैसे करनी है वो जानता है। तो वो एक कंप्लीट पैकेज हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या किया है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स भी कर लिया। अब आप कह रहे होंगे कि सर आपने इतना सारा तो बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग का हमने कोर्स भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आप बताइए हमें जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी और कितना अर्निंग होगा। देखो, जब आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लेते हैं तो आपके पास कई सारे सोर्स ओपन हो जाते हैं पैसा अर्निंग करने का। देखो, पहला सोर्स तो है आप किसी के लिए वर्क कर सकते हो, मतलब जॉब कर सकते हो। ठीक है, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है कि आप खुद का, अगर आपका बिजनेस कोई चल रहा है या आप स्टार्ट करना चाहते हो तो खुद के कोई सर्विस है आपकी, कोई सर्विसेबल काम कर रहे हो, कोई भी जैसे कोई भी सर्विस का काम कर रहे हो, वो उसका प्रमोशन करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, और कोई प्रोडक्ट सेल कर, अपने कुछ प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, उनको किसी प्लेटफॉर्म पे बेचना की सोच रहे हो, या किसी दूसरे अपना प्लेटफॉर्म, अपनी वेबसाइट बना के सेल करने की सोच रहे हो, या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है आपका उसको प्रमोट कर रहे हो, इतना पार सारा डिजिटली आप प्रमोट करके आप उसको कर सकते हो। तीसरा पॉइंट आपके लिए जो ओपन होता है वो होता है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइडर ओपन कर सकते हो। अगर आप कोई अपनी सर्विस का काम नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया की मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइडर आप बन सकते हो। जैसे कि आप किसी के बिजनेस के लिए उसकी एडवर्टाइजिंग, उसकी मार्केटिंग करना, उसके लिए बिजनेस एक्योर करना, या कोई ई कॉमर्स का काम खुद से कर रहा है, उसका उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आप उसको क्लाइंट बना करके आप उसको अपनी उसके लिए बिजनेस की एक्वायर करके आप पैसा अर्न कर सकते हो। ये भी है। तीसरा आता है फ्रीलांस। फ्रीलांस भी आप काम कर सकते हो, जैसे अपवर्क हो गया, freelance.com हो गया, इन पे अपने आप को रजिस्टर्ड करके, इन पे क्या होता है कि कोई भी कंपनी, जैसे स्टार्टअप कंपनी है और उसके पास बजट नहीं है एक परमानेंट बंदा रखने के लिए, तो वो क्या करते हैं, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग करने के लिए, या कुछ और वर्क करने के लिए, लिस्टिंग करने के लिए, कुछ भी करने, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी भी वर्क को करने के लिए वो बंदे को हायर कर लेते हैं कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जैसे उन्होंने बोला कि मुझे ना ये मेरा एक वेबसाइट है, इसका आपने एसईएम करना है और कितने टाइम पीरियड, सर 3 महीने के लिए करना है, मैं इतना पे करूँगा। तो आप वहाँ से 3-4 प्रोडक्ट लेके आराम से काम कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अब बात आती है कि आप लमसम के आप अर्न कर सकते हो। देखो, अगर अपने बिजनेस को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो मैं आपको बोलूं कि इसमें आप कितना अर्न कर सकते हो। जॉब में भी आपको करीब स्टार्टिंग में 3.5 लाख रुपए से लेकर के 4 लाख रुपए तक का सैलरी पैकेज इसमें आपको मिल जाता है। सेम फ्रीलांस में भी आप 3-4 प्रोजेक्ट लेकर के आप आराम से काम करोगे तो भी आप इतने रुपए आराम से कमा सकते हो। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आज के युग में एक होल पैकेज है जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। तो आप इनको करके जल्दी से एक जॉब करने लायक, एक अच्छी जॉब करने लायक बन सकते हो। मतलब अगर आपने स्टार्टिंग में 3.5-4 लाख रुपए का आपको पैकेज मिल रहा है और 1.5-2 साल की एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वही आपको 6-8 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा, और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो और पैकेज आपका बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब करके और जाइएगा। आपका प्यार मिलता रहेगा तो मैं आपके लिए ऐसी नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।